Hello students, I am your educator Sama. I am welcome you on my channel SST by Sayyid Sama Rahman. Here I am gonna teach you SST of class 6. Here we can easily see the contents of our book that contains total 3 parts, that is history, geography, social and political life. Firstly, we have to complete our history portion, then I will move geography, and last is social and political life. So we can easily see this section of our SST book, that is history, and we have to complete it. Okay, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लेसन 1 है व्हाट, वेयर एंड हाउ। क्या, कब से और कैसे हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई है, हम लोग इस चैप्टर में वो देखेंगे। लेकिन मोस्टली देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 6 में हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो क्लास 6 में हम लोगों ने लगभग 700 AD तक का जो पार्ट था वो कवर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों को क्लास 7 में कवर करना है 700 AD से लेकर के 700 AD से लेकर के बेटा 1700 तक का जो भाग है वो कवर करना है। ठीक है, तो मोस्टली जो इस एरा को, एक्चुअली इस पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेडिवल पीरियड। अच्छा, मेडिवल पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स। कैसे कैसे हैं देखते हैं। देखो बेटा, जैसे ये एक हम नंबर लाइन की तरह इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ 700, फिर आएगा 800, 900, फिर ठीक है 1000, फिर 1100, फिर 1200 तक का जो पोर्शन होगा यहाँ पर 1200 आएगा। ठीक है, तो 700 से 1200 तक का जो पार्ट होगा वो अर्ली मेडिवल पीरियड होगा। ओके, अर्ली मेडिवल पीरियड होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम लोग 1200 से आगे, यहाँ से लेकर के 1200 से लेकर के 1700 तक का अगर बात करते हैं तो ये वाला जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड, उसको हम लोग लेटर मेडिवल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर मेडिवल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में या इस बुक में 700 AD से लेकर के कहाँ तक कवर करना है, 1700 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम बता रहे थे कि क्लास 6 में हम लोग 700 AD तक का भाग कवर किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि कैसे जो है जो ह्यूमन थे, ह्यूमन के अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हंटर करते थे। ठीक है, और उनका कोई रहने का एक ख़ास जगह नहीं था, वो आज कहीं और रहते थे तो कल कहीं और रहते थे। मेन टू से कहने का मतलब ये है कि वो एक तरह से हंटर गैदरर थे। ठीक है, मतलब उनका लाइफ पूरा का पूरा किस पे डिपेंड था कि वो हंटिंग करते थे, खाना पीना खाते थे, बस यही उनकी ज़िंदगी थी। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि अर्ली मैन से स्टार्ट किया था। हम लोग पैलोलिथिक एज फिर मेसोलिथिक एज को कवर किया था। तो अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट 99% हम लोग ह्यूमन लाइफ को कवर किए थे। ह्यूमन का जो हिस्ट्री है, ठीक है, ह्यूमन की जो हिस्ट्री थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। 99% जो ह्यूमन की हिस्ट्री थी हम लोगों ने उसको कवर कर लिया था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है
ये भी हम लोग देखे थे क्लास 6 में कि पहले जो ह्यूमन जो थे वो हंटर गैदरर थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट किया तो वो एक अपनी सिविलाइज जो है जीवन यापन करने लगे, सिविलाइज्ड हो गए पूरे तरीके से। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सोसाइटी में राजा जो रूल करते हैं वो एक किंगडम बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, किंगडम बनना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि लाइफ में चेंजेस आया, ठीक है। तो एक तरह से धीरे धीरे करके क्या हो गया कि 700 पीरियड तक हम लोग एडी तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक। अब हम यहाँ पर देखो क्या कवर करने वाले हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, हम जूम थोड़ा सा कर देते हैं, लेट अस बिगिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या कि ये एक रॉयल कोर्ट ऑर्डर है जिसको क्या बोला जाता था, राजा लोग इसको बोलते थे फरमान, ठीक है, फरमान। तो ये इशू किसके द्वारा किया जाता था, साउथ इंडियन किंग के द्वारा, मतलब साउथ में जो राजा रूल करते थे उनके द्वारा ये फरमान जारी किया गया, ठीक है। जो फरमान किसके लिए हुआ करता था, राजा जो आदेश देता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फरमान बोलते हैं, ठीक है। तो जिस भी टाइम पीरियड में जिस तरह का राजा रूल करता है तो उनकी जो लैंग्वेज, उनके कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था उसी लैंग्वेज में ही उनका फरमान हुआ करता था, ठीक है। ये तो रही लेट अस बिगिन की बात, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चीनीज़ क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ चीनीज़ क्वेश्चन, देखें चीनीज़ क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि चीनी ने बताया कि मैंने एक गाना सुना जो कि क्या है, छप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाए के। ये जो गाना है वो ये जो गाना यहाँ पे आपको दिख रहा है, छप तिलक सब छीन ली रे मोह से नैना मिलाए के, ठीक है। तो इन्होंने बोला, चीनी ने बोला कि ये गाना जो है इसका जो साउंड आ रहा है बेटा वो किस तरह का है, लगभग जैसे हम लोग आज के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना हिंदी, इसी के तरह का इसका साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी जो मम्मी थी उन्होंने बताया कि 13वीं सेंचुरी में एक सूफी पोएट जो बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे, अमीर खुसरो ने इस लाइन को लिखा था, इसको लिखा था। ये जो लाइन है उनकी कव्वाली का ही हिस्सा है, ठीक है, जिनको और इन्हीं, एक सेकंड ड्रॉप कर देते हैं, इन्हीं अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को ही क्या बोला जाता था, फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम में जैसा हम लोग देखते हैं कि आज की लैंग्वेज हम लोग की हिंदी इंग्लिश बेसिकली हम लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं हमारे इंडिया में, तो इसी लैंग्वेज का यूज़ करके लोग जो सिंगर होते हैं वो गाना गाते हैं, ठीक है। उस टाइम भी लोग जो है जिस तरह की बोली बोलते थे, ठीक है, डायलेक्ट्स मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो वो लोग बोली बोलते थे, ठीक है। तो उसी जिस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते थे उसी वर्ड्स में ही वो लोग क्या करते थे, गाने लिखते थे या गाने गाते थे, ठीक। ये तो ही चीनीज़ क्वेश्चन की बात। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन के लाइफ फेजेस के बारे में। देखो जैसे क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे वो चाइल्डहुड की क्राइटेरिया को पार करता है, फिर वो धीरे धीरे टीनेज में आ जाता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो वो यूथ हो जाता है, ठीक है, कैटेगरी यूथ के कैटेगरी में रखा जाता है। फिर उसके बाद फिर मिडिल एज में उसको रखा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे जैसे वो और भी बड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। तो देखो बेटा, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी हर एक टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक स्पैन ऑफ टाइम में क्या होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज होती है। जैसे जब वो बच्चा होता है तो LKG नर्सरी UKG ये सब पढ़ता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, तो उसकी स्टडी करने का तरीका जो होता है वो भी चेंज आ जाता है। जहाँ वो ABCD सीख रहा होता है अब वो क्या सीखेगा,
वो वर्ड्स को सीखेगा, सेंटेंसेस को सीखेगा, फिर और बड़ा होगा तो वो कॉलेज लाइफ जिएगा, ठीक है। कॉलेज में बड़े बड़े नोट्स बनाने होंगे, ठीक, और उनकी स्टडीज़ क्या हो जाएगी, हायर स्टडीज़ हो जाएगी, ठीक है। और फिर उससे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जब वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, वो ऑफिस जाएंगे, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने जाएंगे, ठीक है, वो करने जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो, तो व्हेन द सोसाइटी एज अ होल अंडरगोज मेजर चेंजेस अ न्यू फेजेस इन हिस्ट्री बिगिंस, ठीक है। तो देखो, न्यू हिस्ट्री कैसे, कहीं पे भी किसी सोसाइटी की न्यू हिस्ट्री कैसे बनती है, या पर्टिकुलर किसी घर की न्यू हिस्ट्री कैसे बनती है, या पूरे एक वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे न्यू बनती है। तो देखो बेटा, पर्टिकुलर जिस एरिया की हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, ठीक है ना, बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, तो कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी न्यू हिस्ट्री तैयार हुई, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि पहले अर्ली मैन क्या थे कि वो लोग जो खाना खाते थे, आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो कच्चा खाना खा लेते थे, ठीक है। जैसे हंटर किए, फिर जो भी वो लोग मारे उसको ऐसे ही खा लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आग का आविष्कार किए, फिर वो क्या किए कि अब खाना को वो पका कर खाना शुरू करें। फिर धीरे धीरे वो सिविलाइज्ड हुए, फिर उनके सोसाइटी में किंगडम का जन्म हुआ, ठीक है। राजा प्रजा ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो और भी अच्छे से सिविलाइज्ड हो गए, उनके घर क्या हुआ, हम लोग जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में देखे थे कि वो कच्चे मकान में जहाँ रहते थे, अब वो पक्के मकान में रहना शुरू कर दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखें, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपका घर क्या उनके घर जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया कि एक टाइम ऑफ स्पैन में क्या हो गया कि हमारे सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो जब इन्हीं चेंजेस को देखते हुए कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 3 पार्ट्स क्या है, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हम लोग देखेंगे। पहला है बेटा, पहला है एंसेंट, फिर दूसरा है मेडिवल, तीसरा है मॉडर्न, ओके। तो 3 पार्ट में हम लोग देखें कि हिस्ट्री क्या है, डिवाइड किया गया है हिस्ट्री को किसके द्वारा, बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग तरीके से हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया था। सबसे पहले एंसेंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक, ओके। दिस इज आवर टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि 3 फेजेस कौन कौन से, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है द स्पैन ऑफ दीज फेजेस डिफर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज द वन सेट ऑफ द चेंजेस मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो क्या हुआ कि देखो, अगर हम एक स्पैन ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, तो कोई एक ये रीजन है, ठीक है, एक ये रीजन है और एक इधर का रीजन है। यहाँ की सोसाइटी अलग है, ठीक है, यहाँ की सोसाइटी क्या है, अलग है। अब यहाँ पर उतनी तेज़ी से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या चेंजेस बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में नहीं देखने को मिल रहा जितनी कि यहाँ इस सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का फेज़ अलग होगा, जबकि यहाँ का फेज़ क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं तो सेम चेंजेस उसी टाइम पर यहाँ पे भी चेंजेस हो। तो यही बात यहाँ पर इस लाइन में कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्लास 7 में आपको बता चुके हैं कि क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है क्लास 6 में एंसेंट हिस्ट्री। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो अब मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है,
तो आपको पहले ही बता चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री है 8th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी के का जो पार्ट है, ठीक है, पीरियड है, उसको 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो एक पीरियड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिवल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब हिस्टोरियंस ने इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कहाँ से कहाँ तक, एक 700 AD से लेकर के 1200 AD तक 1200 AD तक कौन सा पार्ट है आपका, अर्ली मेडिवल। और उसके बाद 1200 से लेकर के 1700 तक का जो पार्ट है वो कौन सा पीरियड है आपका, सॉरी इसको रब कर दे, लेटर पीरियड। ओके, लेटर मेडिवल पीरियड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक पर मूव करते हैं। क्या है, दिस इज़ कार्टोग्राफर्स एंड इंडियन हिस्ट्री, है ना। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि कार्टोग्राफर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कार्टोग्राफर्स। ओके, चलिए देखो बेटा, व्हाट इज़ कार्टोग्राफर्स। ठीक है, कार्टोग्राफर्स होता है क्या है बेटा, कि ए पर्सन, ओके, एक मिनट इसको रब कर दे, ए पर्सन who draws maps who draws or makes maps। ओके, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ड्रॉ करता है या बनाता है किसको, मैप को। तो ऐसे पर्सन को, ये पर्सन के लिए जहाँ पे ER लग जाता है बेटा, वो किसके लिए, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि कार्टोग्राफर किसको बोला जाता है, ऐसा पर्सन जो मैप्स को ड्रॉ करता है या फिर मैप को बनाता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलें, कार्टोग्राफर समझ लिए। और हम लोग चूँकि इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में कार्टोग्राफर्स यानी कि जो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग कार्टोग्राफर्स हुआ करते थे, वो कैसे मैप को ड्रॉ किए थे। ठीक है, और उनमें क्या एरर आए थे कि वो बिल्कुल फ्लॉलेस पूरा मैप बना था। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ओके, अब देखो बेटा, हिस्टोरियंस जो हुआ करते थे, इस पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं। हिस्टोरियंस जो हुआ करते थे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, वो ज़्यादातर मैप्स को रेफ़र करते थे। वो ज़्यादातर चाहते थे, कोशिश करते थे कि उनके पास वो सारी चीज़ें मैप से क्लियर करें। ठीक है, तो मैप को गैदर करते थे। अब देखो, ओल्डन टाइम पे क्या होता था कि जो कार्टोग्राफर्स होते थे वो कैसे मैप को ड्रॉ करते थे। तो जब कोई बाहर से हमारे देश में कोई ट्रैवलर आते थे या फिर सेलर्स जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके द्वारा दी गई जो जानकारी हुआ करती थी, उसके अकॉर्डिंग जो कार्टोग्राफर्स थे वो क्या करते थे, मैप्स को ड्रा करते थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, उनके अकाउंट से जो ट्रैवलर जो देते थे, जानकारी देते थे, किसको देते थे, कार्टोग्राफर्स को। वो जानकारी ले करके, प्राप्त करके कार्टोग्राफर्स क्या करते थे, मैप बनाते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो
हम लोग मैप को डिस्कस करेंगे। एक पहला तो ये जो दिख रहा है और दूसरा ये, ठीक है। तो ये वाला जो मैप है वो 1154 में ड्रा किया गया था, जबकि दूसरा वाला जो था वो लगभग 1720 सेंचुरी में, सॉरी 1720s में किया गया था, इसको ड्रॉ किया गया था, ठीक है। तो इस मैप और इस मैप में डिफरेंस क्या था हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये मैप देखा जाए तो इसको अरेबियन एक कार्टोग्राफर थे, उन्होंने इसको क्या किया था, ड्रॉ किया था। जबकि ये कौन ड्रॉ किया था, ये इसको फ्रेंच के एक कार्टोग्राफर थे, उन्होंने इसको ड्रॉ किया था। ये वाला जो लैंग्वेज है इसमें अरेबियन का यूज़ किया, अरेबी यूज़ है, ठीक है। जबकि इस वाले मैप में जो है इंग्लिश का यूज़ किया गया, ठीक है, इंग्लिश का यूज़ किया गया है। अब देखो इसमें क्या है कि पहला वाला जो ये मैप है, इसको देखो बेटा, मोहम्मद एक सेकेंड, यहाँ पर हम जूम करके आपको नेम दिखा देते हैं। मोहम्मद अल इदरीसी ने इस मैप को, ये अरब के कार्टोग्राफर थे, कौन थे, मोहम्मद अल इदरीसी इनका नाम था। इन्होंने मैप को ड्रॉ किया था, कब किया था, 1154 में किया था। लेकिन बेटा इनका जो मैप ड्रॉ किया गया था, इन्होंने जो मैप को ड्रॉ किया था, इसमें कमी ये थी कि आज के टाइम पे जो हम लोग मैप देखते हैं तो श्रीलंका इंडिया के नीचे है, जबकि इनके मैप में क्या था कि इंडिया यहाँ था, ठीक है, ये था हमारा इंडिया, और इसके ऊपर अब साइड में क्या है, श्रीलंका था, ठीक है। तो ये गलत है, जबकि प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, एग्जैक्टली इंडिया के नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो इनके मैप में ये कमी पाई गई। जबकि जो फ्रेंच के कार्टोग्राफर हैं, कौन थे, गिलॉम दे लेसल, ठीक है, गिलॉम दे लेसल, ठीक है। देखिए ये नेम यहाँ पे जूम मैंने कर दिया है, गिलॉम दे लेस्ले है, एक्चुअली लेस्ले। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मैप था, इनके मैप से काफ़ी इनमें सुधार था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली पोजीशन दिख रहा है कि ये क्या है, ये है श्रीलंका और ये है इंडिया। तो इनके मैप में बेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इनका मैप बना था, मतलब कि गंगा रिवर का एकदम एग्जैक्टली पोजीशन कि वो कहाँ से निकल के आ रही है, कहाँ पे जाके बह रही है, ठीक है। माउथ ऑफ रिवर उनका एकदम एग्जैक्टली जहाँ पर लोकेट था वहीं पर इन्होंने लोकेट किया। फिर दूसरा ये कि कोस्टल एरियाज़ और इनलैंड एरियाज़ बिल्कुल साफ साफ क्लियर इन्होंने दिखाया। देखिए ये क्या था, कोस्टल एरियाज़ था, ठीक है, और ये सारे सब क्या है, इनलैंड एरियाज़। इन्होंने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये सारे मैप में इन्होंने दिखाया था, ठीक है। इनके मैप में क्या गलती थी, श्रीलंका को ऊपर कर दिया गया था, जबकि इनका एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट पोजीशन था श्रीलंका का वो दिखाया गया, और पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ इनका मैप बना था, ठीक है। चलिए ये थिंकिंग हैड जो है वो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस इसको करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका जो मैप है वो दिखने में डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक। लेकिन ये इन दोनों का जो मैप है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारे इंडिया का, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग अरब से हमारे इंडिया में आते थे, या ऐसे लोग जो मतलब इंडिया से अदर कंट्री से, ठीक है, इंडिया के अलावा कोई और कंट्री से हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो वहाँ का एग्जैक्टली जो उनको अकाउंट मिलता था, ठीक है, ट्रैवलर जो देते थे उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते थे, मैप को ड्रॉ करते थे, ठीक है। अब देखो, तो इनको एक्चुअली ड्रा करने में कार्टोग्राफर्स की हेल्प कौन करता था, तो वो पर्सन जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, याद रखना आप लोग, ट्रैवलर्स, और दूसरा वो जो क्या करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते थे, यानी कि कह सकते हैं सेलर्स, ठीक। ये रही टॉपिक हमारी एंड हुई। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया
इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग नाम दिए, ठीक है। कब किसने कौन सा नाम दिया और किस बेसिस पे इसका नाम रखा गया, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो लोग नॉर्थ में रहते थे, ठीक है, नॉर्थ एरिया में जो लोग रहते थे, तो यहाँ पर जूम कर देते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जूम मैंने कर दिया है। The people who inhabited northern part of subcontinent called themselves Aryans, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसे पीपल जो नॉर्थ एरिया में रहते थे उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि हम लोग क्या हैं, आर्यंस है, ठीक है। पीपल जो नॉर्थ एरिया में रहते थे हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या कह दिया कि हम लोग क्या हैं, आर्यंस हैं। उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं, यहीं पर एक लाइन दी हुई है, दी वर्ड, ठीक है, भारतवर्ष, ये क्या है, वॉज यूज फॉर द रीजन नॉर्थ ऑफ द ओशन, साउथ ऑफ द हिमालय, साउथ एशिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो आप कह सकते हो एक तरह से ओशियन इंडिया के नीचे क्या है, यहाँ देखते हैं, मैप को ड्रॉ कर देते हैं, ये नीचे का पार्ट क्या है, ओशियन है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे जो अगर हम लोग नॉर्थ पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, हिमालय का पार्ट है, ठीक है, हिमालय का पार्ट है। तो ओशन से लेकर के हिमालय तक का जो पार्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया गया था कि ये क्या है, भारतवर्ष है, क्या है, भारतवर्ष है, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ। नॉर्थ पार्ट में जो लोग रहते थे, जो पीपल, वो अपने आप को क्या बोल दिए कि हम लोग आर्यंस हैं। वेयर एज पूरा ओशन से लेकर के हिमालय यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ के पार्ट को क्या बोल दिया गया कि भारतवर्ष है। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, वो एशिया के साउथ पार्ट में है, ठीक। तो अब चूँकि ये इसी साउथ एशिया को बोला जाता था लैंड ऑफ वुड, ठीक है, लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री, क्या बोला जाता था, लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री, ओके। तो साउथ एशिया का जो पार्ट था उसको क्या बोला जाता था, बेसिकली हमारे इंडिया को बोला जाता था, क्या बोला जाता था, लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने इसका नाम दे दिया है कि ये क्या है, जम्बू द्वीप है, ठीक है। क्या नाम दिया है इसका नाम, क्योंकि इसको लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री बोला जाता था इसलिए इसका नाम दे दिया गया जम्बू द्वीप, ठीक है। वुड एप्पल मीन्स होता है जो बेल का पेड़ आप लोग देखे हो, बेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड एप्पल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। फिर नेक्स्ट एक नाम पढ़ा था, बहुत सारे इंडिया के नाम पढ़े, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया। उसके बाद इसको सप्त सिंधु भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर बहते हैं, लेकिन चूँकि हमारे इंडिया को लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है सिंधु नदी की वजह से, 7 रिवर्स बोला जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सप्त सिंधु भी इसको बोला जाता है, ठीक है, सप्त सिंधु भी बोला जाता है। फिर एंशिएंट ग्रीक्स आए, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक्स, फिर इसका नाम क्या पड़ा, एंशिएंट ग्रीक्स थे, उन्होंने इसका ग्रीक्स थे, उन्होंने इसको इंदोई बोला। क्यों बोला इंदोई, इंदोई इसलिए बोला क्योंकि हम लोग क्या थे, इंदस सिंधु घाटी
सभ्यता के लोग थे, ठीक है, पीपल ऑफ द इंडस थे, ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया, इंदोई भी इसका हमारे इंडिया का नाम क्या दिया, इंदोई नाम दिया, किसने दिया, एंशिएंट ग्रीक्स के लोगों ने इसका नाम क्या दिया, इंदोई दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, पीपल ऑफ द इंडस थे। अब देखो इंदोई का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ द इंडस। अब देखो हिंदुस्तान भी इसका नाम रखा गया। हिंदुस्तान किसने इसका नाम रखा, तो देखते हैं। अब देखिए बेटा, हिंदुस्तान इसका नाम रखा गया, ठीक, हिंदुस्तान इसका नाम रखा, किसने रखा, अल बेरोनी ने रखा। किसने रखा, अल बेरोनी ने इसका नाम रखा हिंदुस्तान। और किस बुक में रखा था, सबसे पहले इस वर्ड का, हिंदुस्तान जो वर्ड है, इसका इसका यूज़ सबसे पहले इन्होंने किस बुक में किया, अपनी ही एक बुक थी इनकी, किताबुल हिंद। ओके, किताबुल हिंद एक बुक थी, इसी में इन्होंने, अल बेरोनी ने सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया, किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। और ये थे कौन, अल बेरोनी थे कौन, ये अरब ट्रैवलर थे, ठीक है, कौन से थे, ये अरब के ट्रैवलर थे। ओके बेटा, तो ये हो गया डिटेल में, आप सब जान गए हो कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि नॉर्थ में जो लोग रहते थे उन्होंने अपने आप को क्या नाम दे दिया, आर्यंस हैं। उसके बाद फिर ओशियन साउथ पार्ट का जो है, वहाँ से लेके हिमालय तक का जो पार्ट है, ठीक है, उसको बोला गया कि ये भारतवर्ष है। फिर चूँकि लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री के नाम से हमारा साउथ एशिया जाना जाता है, इस वजह से इंडिया का नाम जम्बू द्वीप भी रखा गया। फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स की वजह से सप्त सिंधु भी नाम रखा गया। फिर एंशिएंट ग्रीक्स है, उन्होंने इंदोई नाम रख दिया, क्योंकि इंदोई का मतलब होता है पीपल जो कि इंडस के हों, ठीक है। फिर हिंदुस्तान किसने रखा, अल बेरोनी ने रखा। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 16th सेंचुरी में बाबर यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड को उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक बार क्या हुआ था, हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ हुआ था, ठीक है, लेकिन कैसे हुआ था हम लोग देखते हैं। मेडिवल पीरियड में, मेडिवल पीरियड में हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किसने किया था, मिनहाजुल सिराज ने किया था, ठीक है, मिनहाजुल सिराज ने किया था मेडिवल पीरियड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि मिनहाजुल सिराज ने हिंदुस्तान जो वर्ड का यूज़ किया था, ओके, वो किस लिए किया था, बेसिकली मेडिवल पीरियड के लोग पंजाब, हरियाणा और जो गंगा से लेकर के यमुना का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ तक इन्होंने क्या कर लिया था, मेडिवल पीरियड के रूलर क्या कर लिए थे, कब्ज़ा कर लिए थे एक तरह से, ठीक है, वो वहाँ के एरिया पर रूल करते थे। तो पर्टिकुलर सिर्फ उतने ही पार्ट को, पंजाब, हरियाणा एंड जो गंगा और यमुना के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक उन्होंने क्या किया था, कब्ज़ा कर लिया था, रूल कर रहे थे वहाँ पे, इसलिए उस एरिया को उन्होंने क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान नाम दिया था, ठीक। उतने ही एरिया को उन्होंने क्या कर दिया था, हिंदुस्तान नाम दिया था, ठीक है। लेकिन 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि बाबर ने इसका नाम हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया, लेकिन कैसे डिस्क्राइब किया, ज्योग्राफी के टर्म में, ठीक है। 16th सेंचुरी में सबसे पहले बाबर ने इसको ज्योग्राफी के टर्म में, ठीक है, उसके बाद फ्लोरा एंड फौना के टर्म में, फ्लोरा एंड फौना के टर्म में, ओके, यहाँ के कल्चर के टर्म में, और यहाँ के जो पीपल जो यहाँ पर रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया को किस नाम से इन्होंने पुकारा, क्या नाम दिया इसको, हिंदुस्तान नाम दिया, ओके।
लेकिन इससे पहले जो मिनार्जुल सिराज थे वो जिस एरिया पे रूल करते थे पर्टिकुलर उस एरिया को बोले थे, लेकिन बाबर ने पूरे होल कंट्री को बोला था कि ये क्या है, हिंदुस्तान है। ज्योग्राफी के टर्म में, फ्लोरा एंड फौना के टर्म में, कल्चर के टर्म में, और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं मतलब जो निवासी हैं। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानेंगे। देखो बेटा, पहले क्या हुआ, हम कंडीशन आपको बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, कैसे हमारी सोसाइटी चेंज हुई, कैसे हिंदुस्तान का, इंडिया का अलग अलग नाम रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, अब उसी नाम को किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। अब देखो, अर्लियर क्या था, हिंदुस्तान पर्टिकुलर बोला जाता था किसी रीजन को, या हिंदुस्तान को किस तरह से जाना जाता था, एक जोग्राफिकल या कल्चरल आइडेंटिफाई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, हिंदुस्तान जो टर्म है उसका मतलब होता है पूरा एक नेशन, यानी कि इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज अ हिंदुस्तान भी। ठीक है, पहले क्या था, हिंदुस्तान को रिकॉग्नाइजेशन, हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था, सिर्फ जोग्राफिकल टर्म में या कल्चरल आइडेंटिफिकेशन उसको मिली थी। लेकिन अब टुडे के टाइम में, आज के टाइम में हिंदुस्तान क्या है, इसका मतलब है कि एक नेशन। कैसे मीनिंग चेंज हो गया, आप देखो यहाँ पे हिंदुस्तान का मतलब क्या लोग समझ रहे थे, पर्टिकुलर वो एरिया जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, या पर्टिकुलर वो एरिया जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना के अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल टर्म में इसको देखा जा रहा था, कल्चरल टर्म में या इनहेबिटेंट्स के अकॉर्डिंग इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया गया था। लेकिन आज के अकॉर्डिंग क्या है, हिंदुस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज अ नेशन, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ना। तो पहले मीनिंग क्या थी, और अब के टाइम में इसकी मीनिंग कैसे चेंज हो गई है। ठीक है, हम लोग वो देख रहे हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं जिससे आप लोग और भी ज़्यादा क्लियर हो पाओगे। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ इसको। ओके, देखो जैसे एक वर्ड है फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर है, एक वर्ड है। टुडे के टाइम पे हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया के अलावा बाहर के सारे लोग, चाहे वो नेपाल के हों, चाहे वो आप श्रीलंका की बात कर ले, या कोई भी आपके आसपास के जो कंट्रीज़ है वहाँ से लेकर के अदर कॉन्टिनेंट तक के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। टुडे के टाइम में इसकी मीनिंग है। लेकिन पहले के टाइम पे अर्लियर लोग इसको कैसे जानते थे, तो देखो बेटा, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि फॉरेनर मतलब क्या होता था कि स्ट्रेंज। क्या होता था, फॉरेनर मतलब होता था स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज क्या, इसको हम समझते हैं जैसे मेरी एक सोसाइटी है। ओके, हम एक पेज लेते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। लाइक ये हमारी सोसाइटी है। ओके, सोसाइटी है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक, ये, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये मेरा गांव है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। और अदर गांव के लोग इस सोसाइटी में अगर आ गए तो इस सोसाइटी के लोग इस आदमी को क्या बोलेंगे कि ये फॉरेनर है, बल्कि वो रह रहे हैं पूरा एक ही देश है। ये जो अलग सोसाइटी के लोग, ये अलग सोसाइटी के लोग, लेकिन दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक ही देश के क्या है, पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द नेशन है। लेकिन क्या है कि अलग सोसाइटी, ये अलग सोसाइटी है। तो जब इस सोसाइटी के लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ की सोसाइटी इसको क्या बोले कि ये मेरे लिए स्ट्रेंज है। जबकि आज के टाइम में यही फॉरेनर का मतलब चेंज हो गया है कि इंडिया के अलावा बाकी जितने भी देश के लोग क्या होंगे, सब लोग हमारे फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, तो कैसे क्या हो गया कि सोसाइटी हमारी कैसे चेंज होती है, उसका मतलब कैसे चेंज हो जाता है, पहले मीनिंग जो हम लोग पढ़ते थे वो कैसे अब के टाइम में चेंज होता जा रहा है, हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ओके, तो आई होप कि आप सब लोग
इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हो, और अगर क्लियर नहीं हुआ है या कोई भी मिस्टेक, कोई भी आपको कहीं पे भी कुछ टॉपिक और अच्छे से क्लियर करनी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग एक बार वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। और बेटा ये जो इंक्वायर एंड अप्लाई है ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही डिस्कस होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।